हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए जाते हैं और अपने राइट्स को क्लेम किया जाता है। स्पेशली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस केस की। मेंटेनेंस केस में लड़की अपना राइट क्लेम करती है, अधिकार क्लेम करती है। देखिए, हर एक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है और अगर आप उस कर्तव्य को निभाते हैं आपको आपका अधिकार मिलेगा। लेकिन आप अधिकार तो मांगते हैं लेकिन कर्तव्य को निभाना नहीं चाहते, तो ऐसे में आप उस अधिकार के भी पात्र रह नहीं जाते। इसी चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में भी कहा कि जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के मामलों में दोनों पार्टीज का जो एक दूसरे के प्रति कंडक्ट है, उस कंडक्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली ये देखना है जो स्त्री है वो पत्नी है तो पैसा दे दो, जैसा कि यूजुअली आज के समय पे हो रहा है। यानी मेरिट पे किसी भी चीज को देखा नहीं जाता। मेरिट पे एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे देखनी, कि लड़की स्वयं अपने मायके गई या फिर पति ने सचमुच उसको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जैसा कि पिटीशन में लिखा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्पेसिफिक लॉ भी है। यदि वो खुद से गई है तो मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं है। लेकिन कितने मामलों में मेरिट पे इस बात को देखा जाता है। इवन आप जजमेंट देखोगे, जजमेंट में लिखा जाता है कि सारे तथ्यों से यह पाया गया कि इसके पति ने इसको घर से बाहर निकाला है और पत्नी होना एडमिटेड है और इतना मेंटेनेंस लग गया। लेकिन इवन मेरे एक मामले में पत्नी ने कहा था कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि जिस दिन की वो घटना बता रही थी उस दिन पति की लोकेशन दूसरी जगह थी और हमने उसकी फोन लोकेशन, सीडीआर वगैरह सब कुछ कोर्ट में दे दी थी कि भाई ये इसकी लोकेशन, ये उस लोकेशन पे नहीं था जो ये घटना दिखा रही है। तो ऐसी स्थिति में भी ये माना कि पति ने ही घर से निकाला है। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो हमारी किसी भी चीज का कोई हवाला उसमें नहीं दिया गया, सिंपल ऐसा दिखाया गया कि पति अपराधी है और लास्ट में पति ने ही उसको घर से बाहर निकाला है और इतना मेंटेनेंस बांध दिया गया। तो ये चीजें चल रही हैं आज के समय पे, जो जजमेंट है वो इस तरह से हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो ये है कि दोनों का कंडक्ट देखना चाहिए। अब कंडक्ट कई बार ऐसा होता है कि पत्नी राइट मांग रही होती है कि मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन पत्नी के ऐसे वीडियोज हमारे पास होते हैं जिन वीडियोज को देखने पे पता चलता है कि वो पूरी तरह से घर पे गाली गलौज कर रही है, पूरी तरह से पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी दे रही है। कुछ एडल्ट्री से रिलेटेड वीडियोज होते हैं जिनमें पता चलता है कि पत्नी का किसी और से संबंध है और वो खुलेआम कह रही है कि हाँ है, कर ले जो करेगा, मेरे पास बहुत सारे राइट है, मैं कोर्ट में जाके फिर भी मेंटेनेंस लूंगी। तो इस तरह का जो कंडक्ट पत्नी का है, जबकि एडल्ट्री के बेस में भी अगर वो एडल्ट्री में तब भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, खुद से घर छोड़ के गई तब भी मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। सब मामलों में नहीं, लेकिन 90% मामलों में ये होता है कि पत्नी स्वयं अपने मायके वालों के साथ अपनी इच्छा से विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन मायके चली जाती है और फिर उसके बाद केस करके लिखती है कि पति ने घर से बाहर निकाला है। तो ऐसे मामलों में आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं। या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंडक्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए और जब आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं तो उस समय पे आप वो सारी चीजें जो कि उसके कंडक्ट को दिखाती है कि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और घर छोड़कर वो स्वयं गई है या अडल्ट्री में वो स्वयं रह रही है और गलत कर रही है, जिसका पूरा बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है, समाज में आपकी छवि खराब हो रही है जिसकी वजह से, और अब वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर रही है, मतलब अपने ही रॉन्ग का फायदा भी उठा रही है। और अभी अगर वो मान लेते हैं एडल्ट्री में किसी और के साथ रह रही है तो इस पैसे का तो पूरे तरीके से दुरुपयोग करेगी, मतलब पैसा वो मुझसे लेगी, रहेगी किसी और के साथ, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती। तो इसलिए आपका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए हमेशा, और वो जो जजमेंट होगा वो जजमेंट भी आपको अपने डिफेंस एविडेंस में देना है ताकि वो लिस्ट में आए, कोर्ट का नंबर उस पर चढ़े कि जजमेंट सबमिट किया गया था। ऐसा नहीं कि खाली आप वर्बल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे उसको लेकर के आ गए। जब मौका मिलता है आपको वर्बल आर्ग्यूमेंट से पहले डिफेंस एविडेंस का, तो जो भी एक दो जजमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है, वो अपने डिफेंस एविडेंस की जो आप लिस्ट बनाते हो कि आप क्या क्या सबमिट कर रहे हो, उसमें आपको जजमेंट भी सबमिट पहले करने चाहिए। उसके बाद जब आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं तो अपने डिफेंस एविडेंस से आपको उसका रेफरेंस लेना चाहिए कि साहब मैंने अपने डिफेंस एविडेंस में एक जजमेंट सबमिट किया है कोर्ट में, उसको जरा देख ले, और उसमें फिर आप मेंशन करें ताकि कोर्ट जजमेंट में जब अपना फाइनल जजमेंट दे तो उस चीज को ले, क्योंकि डिफेंस एविडेंस में आपने उसको शामिल किया है। अगर कोर्ट मान लेते नहीं लेती है या आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको जजमेंट में नहीं लिखती है, तो कम से कम जब आप अपर कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे तो आपके डिफेंस एविडेंस पे फाइल पे वो जजमेंट मौजूद है, तो आप कोर्ट को कह सकते हैं साहब मैं तो डिफेंस में ये भी दिया था और इसके बेस पे आर्ग्यूमेंट भी किए थे, लेकिन उस चीज को कंसिडर नहीं किया गया। तो कुल मिला के बात यही है कि आप केस को कैसे लड़ते हैं इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि फैसला आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा। अब कल एक मामले में मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि जो मारपीट का एक मामला चल रहा था और जो वकील साहब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे लड़की की तरफ से, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में 10 बार लड़की को बेचारी बताया। अब हमारा कहना यह था कि आप मेरिट के बेस पे बहस कीजिए ना। मेरिट यह है कि लड़की ने अपने परिवार वालों के साथ आकर के
लड़की की माँ के साथ मारपीट करी, ये मामला है। अब इस मामले में आप ये बताओ कि हम नहीं गए, हमने मारपीट नहीं करी, हमारे पास ये एविडेंस है, कुछ बताइए उसके बारे में। उसके बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं रहे। वो बेचारी है, उसको पैसा नहीं मिला, बेचारी कैसे करेगी, बेचारी पे एक बच्चा है, मतलब आप पूरा वोमेन कार्ड खेल रहे हैं। अब मेरिट पे बात करिए। हमने कोर्ट से भी यही कहा कि साहब मारपीट का मामला है, मारपीट करते हुए तो आप बेचारे नहीं थे, आज आर्ग्यूमेंट करते टाइम आप बेचारे बन गए। तो आर्ग्यूमेंट आप उस मारपीट वाले इंसिडेंट पे कीजिए ना। सिर्फ आपका पूरा आर्ग्यूमेंट यही है कि वो बेचारी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जिसके साथ गलत होता है वो बेचारा है। अब गलत किसके साथ हुआ? गलत तो किसी जेंडर को देख के तो गलत होता नहीं, मेल के साथ भी गलत हो सकता है, फीमेल के साथ भी गलत हो सकता है। तो इसलिए ऑन द पॉइंट आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स है ना लड़की को फायदा मिलता है ना लड़के को फायदा मिलेगा कभी। हमेशा आर्ग्यूमेंट आपके तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, और आपका आर्ग्यूमेंट ये बताता है कि आपकी क्या क्षमता है कोर्ट के अंदर। और जो जजेज होते हैं वो भी सब कुछ समझते हैं, तो इसलिए जितना टू द पॉइंट चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।